है वो दोष रहित कैसे हो। तो दोष रहित देखने के लिए जो भूमि का चयन करें, पहले तो आप देखें कि आप भूखंड कहाँ ले रहे हैं। भूखंड के लेने से पूर्व उसके चारों ओर की आप वस्तु स्थिति का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें। कहीं विषैले बाण तो उस ओर नहीं है। विषैले बाण उनसे अभिप्राय ऐसी विषय वस्तुएं हैं जिनसे अत्यधिक ऋणात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो उस भूखंड में जाएगी, आपका जो नवनिर्मित भवन है उसमें जाएगी, उसको वो दूषित कर देगी, विखंडित कर देगी, वहां पे अशांति फैला देगी। तो ये सब चीजें हैं, इनको विषैले बाण कहते हैं। विषैले बाणों से अभिप्राय आपके भूखंड के सामने जो आप द्वार बनाएंगे वहां कोई नाला तो नहीं है, उसके सामने कोई गैरेज तो नहीं है, कोई मदिरालय तो नहीं है, कोई मुर्दा घर तो नहीं है, कोई शमशान तो नहीं है, कोई मंदिर तो नहीं है। ऐसी विषय वस्तु नहीं है जहां से विषैले बाणों की उत्पत्ति होती हो और आप वहां पे भवन निर्माण कराएं तो भवन निर्माण के समय में उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। भवन निर्माण आपका सुचारू रूप से नहीं होगा, बिल्कुल भी वो परेशान करता रहेगा। आपने जो उसकी समय सीमा निर्धारित की है भवन निर्माण की, उससे वो बहुत ज्यादा समय लेगा। उसमें आर्थिक व्यवधान, तरह तरह के उसमें व्यवधान आएंगे यदि उसके भूखंड के आसपास या सामने कोई विषैले बाण होते हैं। तो विषैले बाणों से अभिप्राय ऐसी विषय वस्तुओं से है जिनसे ऋणात्मक, जिसको ईंग ची, अत्यधिक विषैली शाह एनर्जी, विषैली ऊर्जा उसको उत्पन्न होती है और वो आपके भूखंड में प्रवेश कर जाए। तो ऐसे उसमें बिजली का खंभा भी हो सकता है, टेलीफोन के खंभे, कोई बड़ा वृक्ष भी हो सकता है, कोई बड़ा जो जिसको जो रोड पे लगाते हैं ट्रांसफार्मर हो गया, बिजली के उपकरण संयंत्र हो गए जो भूखंड के एकदम सामने हो, या आपका जो भूखंड है वो टी पॉइंट के ऊपर हो। तो ये सब चीजें विषैले बाणों की उत्पत्ति करती हैं। जी पंडित जी, हर जो मनुष्य है वो विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास के पथ पर अग्रसर रहते हुए आधुनिकता की दौड़ में अपने आप को शामिल रखने के लिए वो जदा-कदा तरह तरह के बदलाव करते रहता है। जिस जमीन पर आज हम एक बिल्डिंग देख रहे हैं, हो सकता है उस जमीन पर कल एक कब्रिस्तान हो, क्या पता। अब ऐसे में एक इंसान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन विषैले बाणों से बचने के लिए इतिहास को भी समझना जरूरी है कि वहां पर पहले क्या था क्या नहीं था। किन किन बातों का ध्यान रखें हम? देखिए, भूमि परीक्षण में वो आता है जो अभी आपने प्रश्न पूछे हैं, इसका विषैले बाणों को अगर हम छोड़ें तो भूमि परीक्षण की ओर चलें। भूमि का परीक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है भूमि क्रय करने से पूर्व, खरीदने से पूर्व। तो आप देखें कि भूमि कैसी है। भूमि का अगर आप परीक्षण करें तो उसमें 2 हाथ प्रमाण, 3 हाथ प्रमाण या 9 हाथ प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा है। हाथ से अभिप्राय जो भूमि का स्वामी है, जिन्होंने भूमि लेनी है, वो महिला पुरुष अपने जो उंगली का, मध्यमा उंगली का जो छोर है उससे कंधे तक उसकी लंबाई के हिसाब से 2 हाथ, 3 हाथ या 9 हाथ प्रमाण, उसमें जो ब्रह्म स्थान है उसको छोड़ के और ईशान जो जहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है उसको छोड़ के गड्ढा करें। यदि वो गड्ढा आप खोदते हैं उसमें अस्थियां निकलती हैं किसी मानव की, पशुओं की, या उसमें जली हुई लकड़ियां निकलती हैं, या ईंटों के, जली हुई ईंटों के टुकड़े निकलते हैं, या ऐसी कोई विषाक्त चीजें निकलती हैं, या पेड़ों की, बड़े बड़े दरख्तों की जड़ें निकलती हैं, तो उस भूमि का त्याग कर देना चाहिए। हमारे वास्तु के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें बड़ा विशद वर्णन किया है। उसके बाद क्या करें कि आप जो मिट्टी उसमें से निकली उसको पुनः भर दें। यदि गड्ढा खाली रह जाए, पूरी मिट्टी उसमें अंदर समाविष्ट हो जाए, तो ऐसे भूखंड को भस्मक कहा है। भस्मक होता है उसमें जो भी चीज का निर्माण होगा उसको भस्म कर लेगा, खा लेगा, उसमें तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। जब मिट्टी उस गड्ढे के ऊपर तक आ जाए, आपकी मिट्टी जो बची रहे, ऐसा उत्तम हमारे शास्त्रों में बतलाया। तो वास्तु विज्ञान के अंतर्गत भूमि को क्रय करने से पूर्व, खरीदने से पूर्व उसका भूमि का परीक्षण बतलाया। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है उसमें ऐसी मिट्टी न मिले जो दीमक खाई हुई हो, विषैली मिट्टी हो, मिट्टी पीली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, उसको उत्तम बताया हमारे शास्त्रों में। तो उस चीज का आप ध्यान रखें। जी पंडित जी, वास्तुशास्त्र एक ऐसा ज्ञान होता है जिसमें इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी सारी बारीकियां होती हैं, जिसके बारे में विस्तार से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूंगा कि उन सामान्य दर्शकों के लिए, मान लीजिए वो आज घर खरीदने जा रहे हैं, भूमि देखने के लिए जा रहे हैं, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि वास्तु को समझना अपने आप में एक जटिल बात होती है। आसपास, अगल बगल
आड़ा तिरछा क्या है क्या नहीं है, ये गुण गुण बातें, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, इन्हें हम नहीं देखते हैं। समझ लीजिए, मैं कल जा रहा हूं और मुझे किसी खास क्षेत्र में भूमि देखी, मैंने देखने में बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी है, आसपास खूबसूरत लोकेशन है, आसपास हम ये भी देख पा रहे हैं कि वहां पर बाजार भी है, स्कूल भी है। अब मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि आने वाले भविष्य में ये भूमि मेरे सपनों के आशियाने के लिए या मेरे ऑफिस के लिए बिल्कुल सही है और मेरे जीवन पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, सामंजस्य बैठेगा, ज्योतिष के लिहाज से भी, ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से भी और वास्तु के लिहाज से भी? देखिए, उसके लिए सर्वप्रथम यह है कि आप जब भूमि का देखने जाएं, भूमि का निरीक्षण करने जाएं, क्रय करने के उद्देश्य जाएं, तो हमेशा शुक्ल पक्ष में आप ये कार्य करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे ज्योतिर्विज्ञान में कहेंगे शुभ तिथि वार नक्षत्र में जाएं, शुभ लाभ की चौघड़ियां हों। यदि भूमि क्रय की तो बात छोड़ दें, अगर हम उसका निरीक्षण भी करने जा रहे हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी शुभ दिवस में जाना चाहिए। उसके उपरांत सबसे पूर्व आप देखें कि भूखंड के चारों ओर कोई विषैले बाण की जो उत्पत्ति करने वाली विषय वस्तु, ऐसी विषय वस्तु तो नहीं है उसमें। उसके उपरांत आप उसका देखें कि भूमि का प्रकार कैसा है। भूमि सबसे उपयुक्त उत्तम भूमि हमारे शास्त्रों में वर्गाकार बतलाई है। उसके उपरांत आयताकार। वर्गाकार वो भूमि होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। आयताकार वो भूमि बतलाई है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर हों। त्रिकोण षटकोण भूमि का त्याग करना चाहिए, हमारे वास्तु विज्ञान में लिखा है। उसके उपरांत जो सिंहमुखी या सर्पमुखी भूखंड होते हैं उनका भी त्याग लिखा है। गोमुखी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार उसके आकार प्रकार का परीक्षण निरीक्षण कर लें। उसके उपरांत आप उसको गड्ढा खोद के भूमि की मिट्टी का भूखंड का भी निरीक्षण करें। हमारे बहुत सारे जो वास्तु विज्ञान के ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारे विशद वर्णन किए गए हैं। वर्ण व्यवस्था भी है पर आज के समय में वो लागू नहीं होती है। भूमि के प्रकार भी बतलाए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण की भूमि होती है। पर आजकल का जो एक भौतिकवाद है जो पाश्चात्य संस्कृति का ओतप्रोत हो गया तो उसमें सब चीजें लागू नहीं होती, उनको कोई देखता भी नहीं। फिर भी आप उत्तम भूमि का चयन करें, उसका परीक्षण निरीक्षण कर लें कि भूमि उत्तम है, कहीं भूमि आपकी भस्मक तो नहीं है। उसके उपरांत देखें कि आपको जब उसको क्रय करना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण क्रय है कि आपके जीवन का एक आधारभूत है। ये बहुत सारी चीजें इस पे आप समझें कि जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो उसको किसी शुभ तिथि वार नक्षत्र में आप उसको क्रय करें। शुभ लाभ की चौघड़ियां हो, तिथि वार नक्षत्र या जो राशि है आपकी कुंडली के अनुसार होनी चाहिए। जो आपकी जन्म राशि है, आपके क्रय करने की जो उसमें जो तिथि होती है वो द्वितीया चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दसम स्थान पे आपका, एकादश स्थान पर चंद्रमा होना चाहिए। शत्रु राशि में आपका चंद्रमा ना हो, सूर्य उत्तरायण हो। तो बहुत सारी विषय वस्तुएं जो उस पर लागू होती हैं। तो इन सब चीजों का सदैव जो भूमि को क्रय कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जी पंडित जी, कुछ कॉलर्स हैं जिनके जहन में कई तरह के सवाल हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ देहरादून से सल्ला जी जुड़ गए हैं। जी सल्ला जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने एक अभी थोड़े दिनों पहले एक प्लॉट खरीदा है, तो उसमें कोने पे एक पीपल का पेड़ है। अब हम घर बनवाने जा रहे हैं तो क्या उस पीपल के पेड़ को हटवा दें या उसे उसी स्थान पे मतलब रखें? देखिए, जी पीपल का पेड़ भूखंड में होना उसको दोषपूर्ण कहा गया है और उसकी भी दिशा है कि वो कहाँ पर है। उसको अत्यधिक गुण और दोष के साथ वो होता है। तो पीपल का जो पेड़ होता है भूखंड में अशुभ माना गया है। उसको घर से बाहर होना चाहिए, आपके गेट के सामने भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भूखंड का हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ बड़े वृक्ष हों, पीपल बरगद, ऐसे भूखंड का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा होगा बहन जी, आप बेहतर होगा कि आप ऐसे भूखंड का त्याग करके किसी दूसरे भूखंड का देख लें। यदि वो संभव नहीं है, छोटा वृक्ष है, तो उसको किसी शुभ तिथि में उसको आप वहां से निकलवा के कहीं उसको अच्छी जगह रोपण करा दें। यदि वो भी संभव नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तांबे का तार उसके चारों तरफ खुदाई करके उसकी जड़ में आप बांध दें, तो उससे भी किसी हद तक वास्तु दोषों का शमन हो जाता है। पर वास्तु दोष पूर्णतः वो खत्म नहीं होते। हम किसी भी वास्तु दोष को पूर्णतया शून्य नहीं कर सकते हैं। जी पंडित जी, सलाह ने जो सवाल पूछा है उस सवाल से मेरे मन में भी एक सवाल की उत्पत्ति हुई है। वो सवाल क्या है दर्शक भी जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। Ashley क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। Ashley क्या? चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर हो घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। पंडित जी, सल्ला जी ने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल पूछा था, उससे मेरे जहन में एक सवाल की उत्पत्ति हुई। सवाल ये है कि अगर हम कोई दोष देख रहे हैं उस भूमि में, जैसे कि आपने बताया कि बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, पिलखन का पेड़ हुआ, पहले हमें अवॉइड ही करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर हम भूखंड लेना। जी बिल्कुल, हम वो जमीन ही न लें। जी। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हम उस पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को वहां से हटा दें, कटवा दें, फिर वहां पे जमीन खरीद लें? क्या उसमें भी कोई दोष है? देखिए, पीपल को कटाना, बरगद को कटाना, हमारे यहाँ लिखा है गौ हत्या के समान उसको माना, पीपल को कटाना, तो ये बहुत बड़ा दोष है। इसके निराकरण के भी हमारे वास्तु ग्रंथ बतलाते हैं, पर मैं नहीं समझता हूँ इसके निराकरण के कोई उपाय हैं। पीपल को कटाना अत्यधिक दोषपूर्ण, अत्यधिक पाप माना है, इसको जंगम पाप की संज्ञा में दिया, ब्रह्म हत्या के समान उसको पाप माना है। तो पीपल का अगर वृक्ष आपके भूखंड में है, पूर्व आपको मालूम है, तो उसको त्याग कर देना चाहिए। पंडित जी, अब हम बात करेंगे भूमि के आकार की। भूमि का आकार कितना प्रभाव डालता है? आड़ा है, तिरछा है, गलत तरीके से कटा हुआ है, उसको खरीदना, उस पर भूखंड बनाकर रहना कितना जो असर डाल सकता है? देखिए, भूमि का आकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सबसे उपयुक्त भूमि अभी जैसे आपको बतलाया वो वर्गाकार होती है। वर्गाकार भूखंड उसको कहते हैं जिसमें चारों दिशाएं, चारों ओर की जो उसकी दीवारें हों वो बराबर हों, भूखंड की चारों बराबर हों। आयताकार उसको कहते हैं जिसमें आमने सामने की जो दीवारें हैं, जो वहां के भूखंड की सीमाएं हैं वो बराबर हों। तो ऐसे जो भूखंड होते हैं उत्तम बतलाए गए हैं।
जिनकी एक कोना निकला हुआ हो, दो कोने निकले हुए, छोटे बड़े भूखंड होते हैं, दोषपूर्ण स्थिति होती है। भूखंड में वो स्थिति अगर हम उसको देखें, वास्तु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान संपूरक होते हैं, वही दोष उस जातक की कुंडली में भी मिलता है। जैसे हम देखें कि किसी का गुरु दूषित है, गुरु मिथुन राशि में या कन्या राशि में, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, और वही गुरु मकर राशि में नीच का है, तो ऐसे जातकों को प्राय ईशान के दोष वाला भूखंड मिलता है। ईशान के उसमें दोष